सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। यदि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस कॉपी को कंप्लीट अच्छे ढंग से देखना है, ताकि आपको इसकी जानकारी होगी कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे लिखा जाता है, ताकि 80 में से 80 नंबर है वो पूरे आ सके। तो देखिए, मैंने एक टॉपर की कॉपी को ओपन किया है। इसने कैसे लिखा है आपको बारीकी से देखना है, और इस कॉपी को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने लिखा है। ये टॉपर की कॉपी है, बोर्ड की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, और डाउनलोड कैसे करना है वो भी सारा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। वो आप वीडियो देख के किसी भी टॉपर की कॉपी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, इस कॉपी को देखते हैं एक बार। देखिए, इस कॉपी को देखते हैं। यहाँ पे मैथ्स का ही मैंने ओपन किया है, आप किसी भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। देखिए, जैसे भाग फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कितना फिनिशिंग में किया है और स्टेप बाय स्टेप चेक की जाता है। देखो, ये फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप, इसके अंदर इनका कंप्लीट आंसर आ गया। और इस ढंग से स्टेप बाय स्टेप है वो नंबर भी मिलते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर हर स्टेप को कंप्लीट आपको देखना है। और जैसे ये पुरानी कॉपी है, तो इस कॉपी के अंदर पहले वैदिक गणित चलती थी, तो वैदिक गणित का ये क्वेश्चन है एकाधिकेन पूर्वेण वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इन्होंने, और एक और विशेषता मुझे नजर आ रही है वो है क्वेश्चंस के अंदर सीधा देखिए नंबर लगाया है, और कोई क्वेश्चंस है वो लिखा नहीं है कि क्वेश्चंस लिख के फिर इसका सॉल्यूशन किया है। टाइम की बचत के लिए जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर जल्दी से टाइम है वो चला जाता है। कुछ प्रश्न आते हुए भी हमारे छूट जाते हैं, तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है। आपको भी क्वेश्चंस नहीं लिखना है, आपको सीधा क्वेश्चंस आता है वो नंबर लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो मैथ्स में, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप ये तरीका अपना सकते हैं। आपको क्वेश्चंस लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, आप सीधा उसका आंसर लिख सकते हैं। नंबर आपको सही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, भाग फर्स्ट लिख लिया, पूरी स्पष्टता है और साफ सुथरा काम, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई काट छाट नहीं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखा, नंबर 2 लिखा, क्वेश्चंस लिया, उसको सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप किया, और सभी चेकिंग भी देखिए स्टेप बाय स्टेप होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। इस ढंग से हर क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे इस कॉपी को, तो आपको काफी कुछ जानकारी मिलेगी कि इस ढंग से बोर्ड एग्जाम के अंदर कार्य होता है, तभी जाके टॉपर होते हैं। और इनके 100 में से 100 नंबर आए हैं, यानी कि 20 में से 20 स्कूल से गए होंगे, और साथ ही इनके जो बोर्ड एग्जाम के अंदर 80 में से 80 आए, यानी 100 में से 100 नंबर आने वाली ये कॉपी है। तो कैसे इन्होंने लिखा है देख सकते हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए ये पूरा फिनिशिंग में, यानी किसी प्रकार की काट छांट ना करके इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरा काम किया है। तो इस ढंग से अगर आप भी लिखते हैं तो आपके भी 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये बताना था कि कॉपी में कैसे लिखते हैं और कैसे नंबर अच्छे आते हैं, एक टॉपर की कॉपी कैसे होती है। तो देखिए, और साथ ही इसके अंदर इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो पहले करना है, और जो थोड़ा डाउटफुल है उसको बाद में करना है। इसमें कोई जरूरी नहीं है आपको क्रम से करना हो, फर्स्ट करना फिर सेकंड करना थर्ड करना, ऐसा कोई जरूरी होता नहीं है। आप जैसे कोई क्वेश्चंस टोटल 30 प्रश्न है, तो उसमें से यदि आपको 25वां प्रश्न अच्छे ढंग से आता है तो 25वां प्रश्न पहले करना है, कोई जरूरी नहीं है आपको पहला प्रश्न करना, ठीक है। जो भी प्रश्न अच्छे ढंग से आता है, जिसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, आपको उस क्वेश्चंस को पहले करना है। उसके बाद में आपको धीरे धीरे सभी पेपर उन प्रश्नों को करते जाना है जो आपको आते हैं। फिर आपको लगता है कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपको डाउटफुल है, थोड़ा थोड़ा आता है, तो उन प्रश्नों को अंत में करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो जैसे ही कॉपी आपकी ओपन करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखेगा, और आपकी लिखने का तरीका और आप अच्छे ढंग से उसको किया होगा, तो एक साइकोलॉजी बन जाती है एग्जामिनर की कि बच्चा है वो टॉपर है और पढ़ाई में बेहतर है। तो उसका जो मार्क्स देने का तरीका है वो एक पॉजिटिव रहता है। अंत में आपको उसका प्रॉफिट मिल जाता है एक तरह से, और मार्क्स है वो हमेशा इस ढंग से आप लिखेंगे तो अच्छे आने के चांस बन जाते हैं। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, क्वेश्चंस जो आता है वो पहले करना है, और डाउटफुल है वो अंत में करना है, ठीक है। नंबर आपको प्रॉपर तरीके से सही लगाना है, और क्वेश्चंस लिखना नहीं है। टाइम की बचत के लिए आपको सीधा क्वेश्चंस नंबर लिख के उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करना। थैंक यू।